हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल ऑफ मेजरमेंट जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, जिसकी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। कैसे कन्वर्जन होता है, क्या करना, मतलब ये दोनों हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे। और ये जो हमारे क्वेश्चन चल रही हैं वो हमारा आर डी शर्मा को बेस बना के हमने लिया है, क्योंकि आर डी शर्मा एनसीईआरटी को कवर अप कर रहा है। तो मैंने बेस के तौर पे हमने क्या किया, आर डी शर्मा को ही फॉलो किया है। बाकी एडवांस लेवल जैसे हम मेंस और एडवांस का, जी एडवांस का हमने क्या करना है, लास्ट में उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इस तरह से हमने क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करने हैं। साथ में हम जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस किए, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। उनमें अप्रॉक्स 6 7 7 8 8 क्वेश्चंस थे उनमें। तो जो भी क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे सॉल्व किए। अगर आप उन वीडियो को अगर आप देखते हो तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में। अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/5 रेडियन में है। ये एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री। करें को डिग्री में एक्सप्रेस करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें इसको हिंदी में भी डिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो हिंदी मीडियम से होंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखा है तो हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हैं। तो मैंने हिंदी में डिज़ाइन किया ताकि अगर हिंदी मीडियम वाले भी अगर देखें तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होंगी, वो क्वेश्चन से समझ आ जाएंगे। बाकी जो सोल्यूशन होते हैं तो उनमें कोई खास ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर क्वेश्चन समझ आ गए तो सोल्यूशन उनको समझ आ ही जाएंगे। तो इसलिए हमने दोनों में डिज़ाइन करके रखा है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पर कि जो हमारा कि दो एक्यूट एंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो दो एक्यूट एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 2π/5 रेडियन दिया हुआ है। कर रहा है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर जो हमारा गिवन है डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/5 रेडियन में है। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। एक चीज़ हम जानते हैं, इसमें हम जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा कर रखा है, बहुत सारे कन्वर्जन हम किए हैं। तो यहाँ पर 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये हो जाएंगे हमारा। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस में जो दोनों का जो दिया हुआ है डिफरेंसेज वो हमारा है रेडियन में 2π/5, ये दिया हुआ है। अब ये रेडियन में है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है पहले। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई,
मल्टीप्लाइड बाय 2π/5, और जब ये हम करेंगे मल्टीप्लाई इनसे तो ये हमारा किस में आ जाएंगे, डिग्री में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर कैंसिलेशन देखो, पाई से हमारा पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 5 से काट दो तो क्या हो जाएंगे, 36 यहाँ पर हो जाएंगे, और 36 इंटू 2 कितना हो जाएंगे हमारा यहाँ पर, 36 इंटू 2, और ये हो जाएंगे हमारा 72 डिग्री। अब ये 72 डिग्री बन गए हमारे। हमने क्या किया, रेडियन वाले को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। अब जो दो एक्यूट एंगल हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चंस में जो करा है दो एक्यूट एंगल, हमें मान लेते हैं हम वन जो एक्यूट एंगल है इसको मान लेते हैं हम x डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएंगे हमारा, जो हमारा अनदर एंगल होगा वो हो जाएंगे हमारा 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक हम x मानते हैं दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएंगे। ये दोनों एक्यूट एंगल हमने मान लिया। बट एक चीज हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का जो तीनों जो हमारा एंगल होता है उनका जो सम होता है 180 होता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंसेज दिया हुआ है दोनों एंगल का, जो दोनों एक्यूट एंगल का डिफरेंसेज हमारा कितना 72, जो रेडियन में दिया था हमने कन्वर्ट किया है। तो क्या है हमारा, जो एक तो हमारा डिग्री x डिग्री हम माने हैं, और दूसरा हमारा क्या है 90 माइनस एक्स डिग्री, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 72 डिग्री। अब देखो आप इनको और क्या लिख सकते हो, x डिग्री माइनस 90, और ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, x इक्वल टू 72 डिग्री। और यहाँ अगर इनको एक बार और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेंगे हमारा, x यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2x डिग्री इक्वल टू 72 और प्लस 90, या इनको क्या लिख सकते हैं हम 2x डिग्री इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, और दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 162 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ से x डिग्री हमारा जो होगा वो क्या हो जाएंगे 2 से डिवाइड होगा तो 81 डिग्री। अब यहाँ पर जो एक्यूट एंगल जो हमारा है वो हमारा दो में से एक का तो निकल गया x डिग्री हमारा, और दूसरा हमने क्या माना 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 81 माइनस हो जाएंगे, फिर हमारा दूसरा एक्यूट एंगल आ जाएंगे। या हम यही कर देते हैं, हमारे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा यही कर देते हैं इसको। अगर एक हमारा एक्यूट एंगल 81 आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा क्या है वो 90 डिग्री माइनस एक्स, या 90 डिग्री माइनस एक्स की जगह पे कितना करेंगे हम 81 डिग्री, और जब 81 करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएंगे 9 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन समझ लो एक बार अच्छे से फिर से। क्वेश्चन समझ लो आप, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/5
कह रहा है कि दो एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस है ना वो दिया हुआ है 2π/5, ये रेडियन में है। और हमें पता है कि रेडियन से डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब हमें यहाँ पर लास्ट में ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है डिग्री में, तो हम पहले क्या किए, इनको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। और इनको जब डिग्री में कन्वर्ट किए तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, 180/π से मल्टीप्लाई करके इनको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। कैंसिलेशन करके 36 × 2 हो गया, मतलब 72 डिग्री आ गया हमारा। अब जो ये 72 डिग्री है वो दोनों एक्यूट एंगल का डिफरेंसेज है। दोनों एक्यूट एंगल का क्या है, डिफरेंसेज है। तो दोनों एक्यूट एंगल हम मानते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक अगर x डिग्री हमने एज्यूम किया, माना हमने, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। और इन दोनों का जो डिफरेंसेज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 72 डिग्री। तो वही कि हमारा ये माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, हमारा मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। सिंप्लीफाई किए 2x डिग्री इक्वल टू 72, ये माइनस में साइड प्लस में चला जाएगा तो 162 डिग्री हो गया। यहाँ से x डिग्री का वैल्यू 2 से डिवाइड करके 81 डिग्री आ गया। अब एक तो हमारा एक्यूट एंगल, ये x डिग्री क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। तो एक एक्यूट एंगल तो आ गया हमारे पास में। अब हमें चाहिए दूसरा एक्यूट एंगल चाहिए, और दूसरा एक्यूट एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स। 90 डिग्री माइनस क्या है, x है। तो 90 डिग्री माइनस यही हमारा क्या हो जाएगा 81, और दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया 9 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक 81 डिग्री और दूसरा 9 डिग्री, ये दोनों हमारा क्या हुआ, एक्यूट एंगल हुआ जो हमने माना राइट एंगल ट्रायंगल का। क्योंकि हमें एक चीज पता है, अगर इसको वेरीफाई करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर दो एक्यूट एंगल का सम, अगर यहाँ देखो दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीसरा एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों एंगल का जो सम है वो कितना आ गया हमारे पास में 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया ना, तो 180 डिग्री आ गया। तो यही तो हमें था कि दोनों हमारा एक्यूट एंगल वो मांग रहे थे क्या होगा उनको डिग्री में एक्सप्रेस करने के लिए, और डिग्री में आ गया। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो हमारा क्वेश्चंस है, अगला क्वेश्चंस कह रहे हैं कि वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 2/3x ग्रेड and another is 3/2x in degree, while the third is πx/75 रेडियन। अब यहाँ पर देखो कि कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का जो एक साइड है, सॉरी ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो है 2/3x, वो भी ग्रेड में है। दूसरा जो एंगल है वो 3/2x है लेकिन वो डिग्री में है। और तीसरा जो एंगल है वो πx/75 है पर वो रेडियन में है। पर इनको एक्सप्रेस करना है डिग्री में। अगर हिंदी में देखें तो करके एक त्रिभुज है उसका एक कोण 2/3x डिग्री में है, दूसरा 3/2, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ पर डिग्री नहीं है ग्रेड होगा, ग्रेड है। दूसरा हमारे डिग्री में है, तीसरा हमारे रेडियन में है। अब सभी कोणों को क्या किस में कर रहे हैं, डिग्री में व्यक्त करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहां जो हमारे गिवन है वन एंगल जो इनका दिया है 2x/3, और ये किस में है हमारा, ग्रेड्स में है।
और अनदर इज 3x/2 और ये किस में है, डिग्री में है। वेल थर्ड जो है हमारा वो है πx/75, बट ये किस में है, रेडियन में। एक चीज हम जानते हैं, कि 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री में है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 x, ये हमारा किस में दिया है, ग्रेड में दिया है। अब ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, जब 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 9/10 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू एक्स, और ये हमारा किस में आएगा, फिर डिग्री में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम कैंसिलेशन करें तो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10 हो गया। क्या बनेंगे यहाँ पर हमारा 3/5 तो x डिग्री, और ये किस में आ गया हमारा, डिग्री में आ गया। अब एक तो हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, दूसरा हमारा क्या गिवन है, दूसरा जो गिवन है πx/75, और ये किस में दिया हुआ है हमारा, ये जो हमारा दिया हुआ है वो है हमारा किस में, रेडियन में। हमने दूसरे वाले को इसलिए नहीं छेड़ा यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है। तीसरा जो हमारा है वो है πx/75 जो रेडियन में है। तो रेडियन में अगर है तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 180/π से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर ये किस में आ जाता है, हमारा कन्वर्ट हो जाता है डिग्री में। अब कैंसिलेशन करते हैं हम, पाई से हमारा पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इनको करें 15 से काट देते हैं, पंद्रह से अगर कैंसिलेशन करें अगर तो कितना हो गया, 15 25 75, और 15 को यहाँ पर अगर हम 12 से कैंसिल करें तो ये हो जाएंगे। तो क्या बनेंगे हमारे यहाँ पर 12/5 और x डिग्री, ये हमारा बन गया। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा तीनों किस फॉर्म में आ गए, डिग्री फॉर्म में आ गया। तीनों हमारे किस में आ गए, डिग्री फॉर्म में आ गए। एक चीज हम जानते हैं कि द सम ऑफ angles of a triangle is 180 डिग्री, कि ट्रायंगल का तीनों जो एंगल का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है 180 डिग्री।
तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पहला तो हमारा 3/5 एक्स डिग्री प्लस 3/2 एक्स डिग्री और 12/5 एक्स डिग्री, और इनका जो समय कितना है 180 डिग्री। यहाँ पर इनको जो सिंप्लीफाई करते हैं 5, 2 और 5 का जो हमारा एलसीएम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 6, 3 5 जा 15 और 5 2 कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 टू एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। या इनको और क्या लिख सकते हैं, तीनों को अगर सम करते हैं तीनों को जब सम करते हैं हम, ये हमारा तो 45/10 इंटू एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, 45 टू एक्स डिग्री इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर 10 कहाँ चला जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 10। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम 1800 यहाँ पर, इसीलिए हमारा x क्या हो जाएगा, जो x डिग्री होगा वो होंगे हमारा डिवाइडेड बाय 45, और यहाँ से हमारा जो वैल्यू x डिग्री जो आएगा वो निकल के आएगा हमारा 40 डिग्री। तो ये तो हमारा आ गया क्या x डिग्री, जो x जो अननोन था हमारा, जो अननोन था वो हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। अब हम 1 बाय 1 करके निकालते हैं, 1 बाय 1 निकालते हैं, और 1 बाय 1 क्या है हमारा, जहाँ जहाँ x डिग्री हो तीनों एंगल में, जैसे 3/5 एक्स डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 इंटू 40, और कैंसिलेशन करके कितना हो जाएगा 5 8 जा और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 डिग्री। एक तो 24 डिग्री हो गया। दूसरा हमारा क्या है 3/2, अब 3/2 एक्स डिग्री की जगह पर हम 40 पुट करेंगे और कैंसिलेशन जब करेंगे तो 20, और ये हमारा हो जाएंगे 60 डिग्री। तीसरा हमारा क्या बच गया 12/5 एक्स डिग्री, यहाँ भी x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x का जो वैल्यू पुट करेंगे हम 12/5 इंटू 40, कैंसिलेशन करो 8, और ये हुआ 96 डिग्री। और यही हमारा एंगल कह रहा था निकालने के लिए, वो तीनों का जो क्या हुआ, तीनों एंगल हमारा एक तो हो गए। पहले हमने क्या किया, जो हमारा दोनों एक तो डिग्री में ऑलरेडी दिया हुआ था, दो नहीं दिया हुआ था, तो दोनों को हमने पहले ग्रेड को और रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। डिग्री में जैसे ही कन्वर्ट हुआ हमारा, तो हमें एक चीज़ पता है कि ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का जो 3 एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हमने उन तीनों एंगल जो हमारे डिग्री में थे उनको हमने क्या किया, तो तीनों का सम किया, और सम किसके बराबर हुआ 180 के बराबर। वहाँ से सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया, हमने एक x का वैल्यू निकाल लिया, जो x डिग्री जो अननोन था उनका निकाल के हर जहाँ जहाँ x डिग्री था सब में हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, हमारा तीनों एंगल सेपरेटली अलग अलग हो गए। दूसरा, अगर इनको वेरीफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि तीनों एंगल का सम कर दो, वो 180 ही आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जब आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे तो आ रहा होगा। बाकी अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो या जो चीज़ ना समझ लगे, वो आप बेझिझक पूछ सकते हो।
मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा आपको, बट आप अपने प्रॉब्लम शेयर करोगे तभी जाके हम कुछ बता सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, जैसे पेंटागोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन और डेकागोन। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो एक हमारा ट्रायंगल है उनके जो इंटीरियर एंगल हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है आपको डिग्री और रेडियन दोनों में निकालने हैं, और ये पॉलीगॉन है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि पॉलीगॉन के लिए जो फॉर्मूला होते हैं इंटीरियर एंगल के लिए वो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ये होता है n-2 इंटू पाई। जो हमारा इंटीरियर एंगल का जो सम होता है पॉलीगॉन में n-2 इंटू पाई, और इसका जो प्रत्येक एंगल जो हमारा ईच एंगल जो होता है, ईच एंगल अगर निकालें तो होता है उसका फॉर्मूला ईच एंगल ऑफ polygon equal to sum of interior angle of polygon upon number of side। क्या होता है इसका कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है पॉलीगन पे n-2 इंटू पाई, और ईच एंगल ऑफ पॉलीगन जो होता है वो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड। यहां पर जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है इनका पेंटागोन। पेंटागोन, अब पेंटागोन नाम से स्पष्ट है पेंटागोन में जो नंबर ऑफ साइड होते हैं इसमें हमारा नंबर ऑफ साइड पेंटागोन का वो होता है कितना, 5 होता है। पेंटागोन का जो नंबर ऑफ साइड होते हैं वो 5 होता है। तो इनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो हो जाएंगे हमारा n-2 इंटू पाई होता था फॉर्मूला, अभी हमने लिखा है तो 5-2 इंटू पाई, और ये क्या बन गया हमारा 3-5। इसीलिए यहां पर ईच एंगल ऑफ पेंटागोन इनका जो प्रत्येक एंगल होगा वो होगा 3π/5, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो पेंटागोन का साइड कितना 5 होता है, ये हो गया। अगर ये तो 3π/5 ये रेडियन में है, इनको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या बनेंगे हमारा 180 डिग्री अपॉन पाई।
और फिर यहाँ से पाई क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिलेशन हो गए, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा मतलब 36 हो जाएंगे, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 108 डिग्री। एक तो ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा जो हमारा कह रहा है, दूसरा जो हमारा है वो है ओक्टागोन। और ओक्टागोन का नंबर ऑफ साइड इन ओक्टागोन ये कितना है, 8 होते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ओक्टागोन जो होगा वो होगा हमारा 8 - 2 इंटू पाई, और ये क्या हो जाएंगे हमारा 6 पाई। तो यहाँ पर each एंगल ऑफ ऑक्टागोन क्या बनेंगे हमारा 6 पाई अपॉन, इसकी जो साइड होते कितने होते हैं ऑक्टागोन का 8 होता है, तो अपॉन 8। ये तो हमारे रेडियन में है, इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या हमें करना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन पाई। और इसको जब हम पाई से यहाँ पर पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 8 से कैंसिल कर दो, और 8 से जब कैंसिल करेंगे तो 8 में 16, यहाँ पर कितना ऐसे कैंसिल कर दो, 4 और 3, यहाँ पर 4 से करो तो क्या हो जाएंगे हमारा 4 16 2 4 5 26, क्या बनेंगे यहाँ पर यहाँ 4 से कैंसिल हो गया हमारा, और कैंसिल होके क्या बन गया हमारा 345 इक्वल टू 135 डिग्री, और ये इसका आंसर हो गया। तो ऑक्टागोन का हमने क्या किया, ऑक्टागोन का भी ईच एंगल हमारा कितना निकल गया 135 डिग्री। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें इसी का जो पार्ट है वो है इसी तरह से अगर हेप्टागोन है, तीसरा क्या है हमारा हेप्टागोन, और हेप्टागोन का नंबर ऑफ जो इनका साइड है वो है हमारा 7 है। इनके सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल है हेप्टागोन वो हो जाएंगे हमारा 7 - n - 2 है, तो 7 - 2 इंटू पाई, तो क्या बनेंगे हमारा 5 पाई अपॉन 5 पाई हो जाएंगे। अब इसके ईच एंगल ऑफ हेप्टागोन, एंगल ऑफ हेप्टागोन वो हो जाएंगे हमारा 5 पाई, हेप्टागोन में कितने होंगे 7 होंगे साइड उसके, इसको 180 डिग्री अपॉन पाई से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि इनको हमें किस में लाना है, डिग्री में लाना है। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आएंगे 900 अपॉन 7 डिग्री, ये इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 128 डिग्री 34 मिनट और 70 सेकेंड।
और यही इसका क्या हो जाएंगे, आंसर होंगे। अगला जो है हमारा वो है डोडेकागोन। नंबर ऑफ साइड जो है इनमें कितने हैं, 12 होते हैं। तो इनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या निकल जाएंगे, इंटीरियर एंगल वो हो जाएंगे 12 - 2 इंटू पाई, और ये बनेंगे हमारा 10 पाई। अगर हम ईच एंगल ऑफ जो हमारा डोडेकागोन का है वो क्या बनेंगे, 10 पाई अपॉन साइड कितने हैं इसके, साइड इसके हैं 12, और ये रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 180 डिग्री अपॉन पाई, और यहाँ से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 से 6 से काट दो, 6 दूनी और 30, 2 से काटो, 2 पच्चे 30 पंचे 150, तो यहाँ क्या बन गया 150 डिग्री, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अब पॉलीगॉन का जो ईच एंगल है आराम से निकाल लोगे। सबसे पहला क्या है उसमें n-2 इंटू पाई, और फिर क्या होगा हमारा, जो हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाला उनको उसके साइड से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वो वैल्यू आएंगे वही हमारा एंगल होंगे, पर वो रेडियन में, हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपन पाई से क्या क्या मल्टीप्लाई किया, फिर जाके हमारा ये आ गया। तो इस तरह से हमने पॉलीगॉन का भी सीख लिया अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, जो क्वाड्रिलेटरल है अपना वो है किसमें है, एपी में है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, जो हमारा सबसे बड़ा एंगल है उसमें 120 डिग्री है। कर बाकी जो एंगल एक्सप्रेस इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो बड़ा कोण दिया है उनको कोनों, और बाकी कोनों को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि सारे कोण कैसे निकले, और है एपी में है। हमें पता है कि एपी का सीरीज आपने 10th में भी कर रखा है, और अभी उस टॉपिक पे हम गए नहीं तो फिर तब तक भी एपी का जो सीरीज है ना वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको जो एंगल है इस तरह से सीरीज में है a - 3d a - d डिग्री a प्लस d डिग्री एंड a प्लस 3d डिग्री, ये हमने मान लिया। अब हम एक चीज हमें पता है कि जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, जिस तरह से हमने ट्रायंगल में देखा कि ट्रायंगल का जो तीनों जो एंगल है हमारा उनका सम जो है 180 होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है इसका चारों जो एंगल का जो सम होता है ना उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम जानते हैं एक चीज, the sum of angle of a
इक्विलैटरल ये 360 डिग्री। जो हमारा इसकी चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इनकी चारों एंगल जो है हमारा वो क्या सब है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। और इनके सम कितना है, 360 डिग्री। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये 3D कैंसिल होगा, प्लस माइनस है, यहाँ से D से D कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है हमें साफ कि 4A इक्वल टू 360 डिग्री या A इक्वल टू 360 अपन 4। इसीलिए कह सकते हैं कि A इक्वल टू जो है कितना हो गया, 90 डिग्री। अब A का वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चंस में हमें एक चीज़ और दिया हुआ है। क्वेश्चंस में एक चीज़ और क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चंस में कह रहा है कि सबसे बड़ा एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है वो दिया हुआ है 120 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल तो a प्लस 3d है। सबसे बड़ा एंगल a प्लस 3d है। यहाँ पर हमारा गिवन है, गिवन द ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री, या इनको ये लिख सकते हैं a प्लस 3d 120 डिग्री। बट a का वैल्यू तो हमारे पास निकला हुआ है, वो कितना है, 90 डिग्री प्लस 3d इक्वल टू 120 डिग्री। या इनको क्या लिख सकते हैं, 90 को साइड लेके चले जाओ, तो 3d इक्वल टू 120 माइनस 90, या 3d इक्वल टू, अगर 120 में से अगर 90 को माइनस करें तो कितने बचेंगे, 30 डिग्री। इसीलिए d का जो वैल्यू आएगा हमारा 3 से डिवाइड होगा तो बनेगा हमारा 10 डिग्री। अब d का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया। अब इसमें हम सारे एंगल निकालते हैं, क्योंकि हमें ए डी दो ही चीज़ है, हमारा ए और डी चाहिए था। द एंगल आर, जो अब हमारा एंगल होगा, पहला तो हमारा है a माइनस 3d, क्या लिख सकते हैं हम, a 90 है माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना 10 डिग्री, और ये मिला कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या हमारा a माइनस डी, एक तो ये भी है डिग्री में, a माइनस डी डिग्री। a कितना है हमारा 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और ये बनेंगे हमारा 80 डिग्री। एक तो ये हो गया। अगला हमारा क्या है a प्लस डी डिग्री, 90 प्लस 10 डिग्री, और ये क्या बनेंगे हमारा 100 डिग्री। एक तो ये हो गया तीसरा। चौथा क्या बनेंगे हमारा a प्लस 3d, और a प्लस 3d डिग्री कितना बनेंगे, ये हमारा 90 डिग्री प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 और 90 कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये चारों हमारा किस में आ गया डिग्री में। अब जब चारों हमारा किस में आ गया डिग्री में आ गया, एक उनमें एक चीज़ और करे कि इनको रेडियन में भी कन्वर्ट करो, दोनों में वैल्यू निकालो।
करते हैं यहाँ पर। तो हमारा एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन रेडियन, अगर इनको रेडियन में देखें तो पहला जो हमारा क्या निकला हुआ है, पहला जो एंगल है हमारा वो निकला 60 डिग्री। कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, 60 इंटू पाई अपॉन 180, और ये किस में आएगा फिर, रेडियन में। तो क्या बनेंगे, कैंसिलेशन हो के हमारा 6 3 जा तो π/3 रेडियन। दूसरा हमारा क्या था, 80 डिग्री निकला था, तो 80 इंटू पाई अपॉन 180, ये किस में आएंगे हमारा, रेडियन में। कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद में क्या होगा, 4 और 9, तो क्या हो जाएंगे 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। तीसरा हमारा क्या है, 120 डिग्री, तो 120 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, और क्या बनेंगे यहाँ पर, ये भी कैंसिलेशन कर दो, यहाँ पर 2 से यहाँ पर 6 से काट दो 3, तो क्या बनेंगे हमारा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। और इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर पहले तो डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, करा कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, करा कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल हैं वो उनके जितने भी एंगल है सारे एपी में है, और इनकी जो सबसे बड़ी एंगल है वो उनका जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री। एक्सप्रेस करना है इसको एंगल में भी और रेडियन में भी। तो एक ना उसका सीरीज होता है जो हमारा एपी का सीरीज क्या होता है हमारा, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल का तो a-3d a-d a+d a+3d इस फॉर्म में आता है। आगे हम जब एपी हम करेंगे तो उनमें इनकी सारी बेसिक और सब सारे फंडे क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए आप सीरीज याद रखना, अगर 3 हो तो a-d a+d, इस तरह से सीरीज जो क्वेश्चन में आएंगे उस तरह से हम क्या करेंगे, उनको क्वेश्चन के साथ में ही हम उनको डिस्कस करके समझा देंगे आपको। तो यहाँ पर इसको क्या किया हमने, ये सीरीज हमारा है इनके। अब यहाँ पर हम जानते हैं एक चीज़ का कि क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा सारे एंगल का जो सम होते हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, जितने भी हमारा एंगल था a-3d a-d a+d a+3d सबका सम 360। यहाँ से जो 3d हमारा d जो भी कैंसिलेशन होने वाला चीज़ था वो सारा हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो 4a बचा यहाँ पर, a 4a जो है ये इनकी वैल्यू a का हमने यहाँ से निकाला, और a का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। a 90 डिग्री आ गया। अब a 90 डिग्री आ गया, लेकिन क्वेश्चंस में हमें कह रहे हैं कि जो बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल कौन सा हुआ, a+3d, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है। तो a+3d 120 है। अब a का वैल्यू तो हमने यहाँ निकाल के रखा है 90 डिग्री, यहाँ से d का वैल्यू आ गया 10 डिग्री। अब हमारे पास जब a और d दोनों पता हो तो AP का कोई भी सीरीज हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में a और d अवेलेबल हो तो हम AP का कोई भी सीरीज निकाल सकते हैं, क्योंकि a d से आराम से निकल जाएगा। तो हमारे जो सीरीज में चारों एंगल थे वो हमारा a और d में ही है, a-3d a-d a+d a+3d। अब हमने a और d उस जगह पर पुट करने के बाद में सारे जो वैल्यू है आ गया हमारा, किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक है। अब जो वैल्यू हमारा डिग्री में आया हुआ है 60 80 120, इन सबको रेडियन में भी एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहे वो कि रेडियन में भी आप कन्वर्ट करो। तो रेडियन में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 डिग्री से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने वही किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके कैंसिलेशन करके एक π/3 आ गया, दूसरा हमारा 4 पाई अपॉन 9 आ गया, और तीसरा हमारा 2 पाई अपॉन 3 आ गया। इस तरह से ये रेडियन में भी आ गया, वहाँ वो डिग्री में आ गया था,
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। आगे जो इनके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे और इन एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे। फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का और भी पार्ट जो भी हैं वो सारे शुरू होंगे। सारे बेसिक से लेके हम ऊपर तक जाएंगे अच्छे से। इस वीडियो में अगर आपको जो भी क्वेश्चंस ना समझ लग रहा हो, जो भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।